स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीआईटीएस के एडमिशन 2025 में होने वाले हैं। ऐसे में आपके दिमाग में अलग-अलग प्रकार के सवाल आ रहे हैं और वन बाय वन मैं सभी सवालों पर वीडियोस लाते जा रहा हूं, जिससे आपको कोई कठिनाई या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज का जो टॉपिक है, नंबर ऑफ ट्रेड, वो कौन सी ट्रेड है जिसमें सीआईटीएस कोर्स होता है और कौन से बच्चे किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। इससे पहले सीआईटीएस से जुड़ी कई वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, जैसे कि सीआईटीएस की बेनिफिट्स या फिर उसकी अलग-अलग एलिजिबिलिटीज, क्राइटेरियाज, फीस वगैरह ए टू जेड बहुत सारी जानकारी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ज़रूर देखिएगा ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल। आप सिंपल है, यूट्यूब में जाइए, ग्लोबल आईटीआई, उसके आगे लिखिए सीआईटीएस 2025 और आपको अलग-अलग जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएँगी। बहुत सारे आपके सवाल वहीं खत्म हो जाएँगे वीडियोज़ के साथ ही। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, ऐसे बच्चे जो अभी आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं या फिर अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। एक छोटी-सी फीस देकर आप अच्छी खासी अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सीआईटीएस से कैसे मिलेगी। आपको गूगल पर जाना है, ग्लोबल आईटीआई सर्च करना है या फिर ग्लोबल आईटीआई .org टाइप करोगे तब भी आ जाएगा। सिंपल ग्लोबल आईटीआई भी अगर आप सर्च कर लोगे तो एक वेबसाइट आ जाएगी ग्लोबल ITA.org के नाम से। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे, बाहर की तरफ ही आपको देखने को मिल जाएगा, या तो नीचे की तरफ देख लीजिएगा, सीआईटीएस एडमिशन नोटिस 2025 न्यू अपडेट का लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो या फिर एनसीवीटी डीजीटी अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, कोई विज्ञापन वगैरह आता है तो उसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो डिटेल देख रहे हो ना सीआईटीएस 2025 का, यह पेज स्पेशली मैं इस बार सीआईटीएस के बच्चों के लिए बनाया हूँ। यहाँ पर ए टू जेड सारी जानकारी आपको मिलेगी। फॉर्म से जुड़ा, कॉलेज से जुड़ा, जितनी भी लिस्ट आपको डाउनलोड करना है, ट्रेड की लिस्ट हो, कि जैसे जितनी मैं ट्रेड आपको बताने वाला हूँ, उन ट्रेड की लिस्ट आपको पूरा डाउनलोड करना है, पढ़ना आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट है, फॉर्म कब ओपन हो रहा है, जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं डीजीटी की तरफ से, जैसे यहाँ पर नोटिस है ना एकेडमिक सेशन 2025 का, यहाँ वन बाई वन आपको सारा कुछ अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ पर देखना है, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर देखना है। ये लिस्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। टोटल 42 ट्रेड हैं, इसमें सीआईटीएस में 42 ट्रेड में सीआईटीएस होता है। तो एक दो बार ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे कि सर हम आईटीआई इस ट्रेड से कर लें तो करेंगे, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगा। जो पहला है यहाँ पर आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन ट्रेड है, इसमें सीआईटीएस होता है। देख रहे हैं क्या, सीआईटीएस ट्रेड की लिस्ट है। अब इसमें क्या होता है भैया, डिग्री यानी बीटेक होना चाहिए आपका, एआईसीटीई से अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बीटेक होगा आपका आर्किटेक्ट से, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर का, या फिर बात कर लें एक्स सर्विसमैन है आप, इंडियन आर्मी से आप 15 साल की सर्विस कर चुके हैं रिलेटेड फील्ड में आपने, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हालाँकि मैं मेन बात करूँगा डिग्री यानी बीटेक की बात कर लें, या फिर ग्रेजुएशन भी कई बार और भी होते हैं ना, डिग्री होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड फील्ड का, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होना चाहिए, या फिर आपका आईटीआई है। ठीक है, पहले क्या था, बीच में एक बार आईटीआई के साथ एक्सपीरियंस इन्होंने डाल दिया था, बट इस बार एक्सपीरियंस नहीं रहना चाहिए क्योंकि पीछे एक नोटिस आया था, एक्सपीरियंस हटा दिया गया था। ठीक है, तो सिंपल है, बीटेक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, लेकिन किस ट्रेड में ध्यान देना, अगर आपको इस ट्रेड में करना है तो इसी ट्रेड से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन ट्रेड से अगर आपकी आईटीआई है तब आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, या तो डिप्लोमा है आर्किटेक्चर जो ट्रेड है उसमें, तब आप अप्लाई। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पर कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, तो इसके लिए भी आईटीआई होना चाहिए। किस ट्रेड में, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेड में होना चाहिए, या इससे जुड़ी हुई ट्रेड में होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा चलेगा, या फिर मास्टर डिग्री है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने होटल मैनेजमेंट वगैरह में कर रखा हो, या फिर आपने डिग्री कर रखा हो, है ना, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग वगैरह से, जितना भी यहाँ पर नाम लिखा है ना, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे ट्रेड वाले, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, जितना लिखा हुआ ना, ये सभी ट्रेड से अगर आपका डिग्री है, इन सभी ट्रेड में अगर आपका जितना भी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टॉप करके, या फिर मैंने ऑलरेडी बता दिया ना, ग्लोबल ITA.org पर जाइए, वहां पर ये लिस्ट डाउनलोड कर, इसमें मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा। ठीक है, ग्लोबल इस वेबसाइट पर आपको डेटा मिल जाएगा। इसी ट्रेड से आगे बढ़ लेते हैं, अगला वुड वर्क एंड टेक्नीशियन, इससे भी सीआईटीएस होता है, इस ट्रेड में भी सीआईटीएस होता है। बहुत सी ट्रेड ऐसी होगी जिसमें सीआईटीएस नहीं होता है, तो रिलेटेड में आप कर सकते हो। जैसे आपका वुड वर्क टेक्नीशियन में अगर आपने आईटीआई कर रखा है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा 3 साल का आपने कर रखा है मैकेनिकल प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिविल आफ्टर 10th क्लास के बाद, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मैकेनिकल प्रोडक्शन में आपने डिग्री बीटेक वगैरह कर रखा है तो भी इसमें भी आप वुड वर्क टेक्नीशियन में भी अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है
कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, तो इसके लिए आपको आईटीआई की अगर बात कर लें तो आईटीआई आपका कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग वाले ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने बीच में हटा दिया था, इस बार तो दोबारा से आएगा तो एक बार देख लिया जाएगा, हालांकि एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आईटीआई होना चाहिए। और या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए टेक्सटाइल से, फैशन टेक्नोलॉजी से, कस्टम डिजाइनिंग से, ड्रेस मेकिंग से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम ऐसे डिग्री है बीटेक का भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। इस ट्रेड में सीआईटीएस होती है, तो इसमें कौन-कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जिनके पास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का हो, आईटी का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं 3 साल वाले। इसी तरह से डिग्री वगैरह है आपका आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर निलिट का जो डोएक होता है ना, आपने नाम सुना होगा, तो उसका बी लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आईटीआई 10वीं के साथ आपका आईटीआई है इस ट्रेड में, सीएचएनएम है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कुछ इस तरह से एक ट्रेड होती है आईटीआई की, वो वाले बच्चे इसमें ही करेंगे, इसमें इसी में सीआईटीएस करेंगे। बाकी डिप्लोमा वाले कौन से अप्लाई कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल के लिए, इसमें देखिए आईटीआई क्या मांगा है, आईटीआई कौन से बच्चे करेंगे? मशीनिस्ट ट्रेड वाले करेंगे। जो लोग आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से हैं इसमें अप्लाई करेंगे। बाकी डिप्लोमा के यहाँ लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, डिग्री का भी पढ़ लीजिएगा। हम आईटीआई की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कौन जाएगा भाई? जो 10वीं में आईटीआई की है कोपा ट्रेड से या डीबीएसए से, है ना, डेटाबेस समथिंग करके ऐसे होता है एक ट्रेड, डीबीएस से या कोपा वाले जो बच्चे हैं वो किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं भाई? वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाले सीआईटीएस कोर्स में। और कौन कर सकता है? ये बी डोएक का जो होता है, बी वाले भी कर सकते हैं। पीजीडीसी आपने कर रखा है यूनिवर्सिटी से तो भी आप कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस वाला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीटेक वगैरह कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह का है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। पहले देख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कॉस्मेटोलॉजी, इसमें आईटीआई कौन सा होना चाहिए भैया? कॉस्मेटोलॉजी के लिए आपका जो ट्रेड है आईटीआई का वो कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड वाले और हेयर एंड स्किन वाले और ब्यूटिशियन वाले, ये तीनों ट्रेड के जो आईटीआई वाले हैं, ये तीनों वाले बच्चे कहाँ अप्लाई करेंगे? ये तीनों अप्लाई करेंगे इस ट्रेड के सीआईटीएस में, क्योंकि सभी के लिए अब इसमें अलग से, इसमें अलग से, इसमें अलग से सीआईटीएस नहीं होता है, तो इन तीनों ट्रेड के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, कुछ लोगों की वीडियो बेकार लग रही होगी, लेकिन अब मैंने देखा था पिछली बार कुछ बच्चों ने गलती कर दिया था कि किसी और ट्रेड में उनका कोर्स था और ऐसे ट्रेड में सीआईटीएस अप्लाई कर दिया जिसमें वो एलिजिबल नहीं है, तो पहले अप्लाई फॉर्म तो हो जाएगा, बट आपका क्या होगा, बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सीपीओ, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इस ट्रेड में सीआईटीएस अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए क्या होना चाहिए? आईटीआई होना चाहिए आपका, इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में, तब आप अप्लाई करोगे। बाकी डिप्लोमा का ये रहा, बीटेक का ये रहा, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला ड्राफ्टमैन सिविल के लिए कौन चाहिए होगा? ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आपकी आईटीआई भी ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से होनी चाहिए और आप अब इसमें अप्लाई कर पाओगे। बाकी यहाँ पर देखिए डिप्लोमा का ट्रेड लिखा हुआ है सिविल वगैरह, और यहाँ पर डिग्री भी सिविल से मांगा गया है। इसमें ड्राफ्टमैन सिविल सीआईटीएस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, अगर आप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में करना चाहते हैं तो आपकी आईटीआई जो है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड से होनी चाहिए और डिप्लोमा का यहाँ पर मैकेनिकल प्रोडक्शन वाला चलेगा और बीटेक भी मैकेनिकल प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, ड्रेस मेकिंग में, ड्रेस मेकिंग के लिए अगर आप आईटीआई के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो ड्रेस मेकिंग से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। बाकी डिप्लोमा में कस्टम डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सारी जितनी भी ट्रेड लिखी है ये सारे अलाउड है इसमें। इसी तरह से बीटेक वाले ये सारे अलाउड है, जितना भी वहाँ पर नाम लिखा। आगे बढ़ते हैं, अगला है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन से कौन लोग आईटीआई वाले जो बच्चे जो आईटीआई पास हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वही सीटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्य ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई नहीं करेगी। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी में साफ साफ लिखा है। हाँ, अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, देखिए एक ट्रेड होती है सिर्फ इलेक्ट्रिकल होती है और एक होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनकी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होगी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में, वो इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई नहीं करेंगे। ध्यानपूर्वक यहाँ से पढ़ लीजिएगा, यही गलती कर देते हैं बच्चे। बीटेक में भी सेम कहानी है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कौन लोग आते हैं? मैं इसमें आएंगे जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आईटीआई किए हैं, आईटीआई किस ट्रेड से? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। अदर ट्रेड वाले इसमें नहीं जाने वाले, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। डिप्लोमा की बात कर लें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से है, प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ये सब जा सकते हैं किसमें? इसमें जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के ये जो बच्चे हैं ये इलेक्ट्रिशियन में नहीं सीआईटीएस कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से लोग कहाँ जाएंगे, सेम बीटेक डिप्लोमा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर आ गया फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी। इसमें आईटीआई कौन सा होना चाहिए भाई? आईटीआई होना चाहिए आपका फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेड से, यही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा ये जो यहाँ पर लिखी है ट्रेड और बीटेक की ट्रेड लिखी हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिटर फिटर में कौन लोग आएंगे? फिटर में साफ साफ लिखा है कि ऐसे बच्चे जो आईटीआई किए हैं फिटर ट्रेड से, वो सीआईटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में मैकेनिकल प्रोडक्शन और दो ही ट्रेड यहाँ पर है, मैकेनिकल प्लेन या मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले आ सकते हैं। सेम बीटेक के लिए भी मैकेनिकल प्लेन बीटेक है आप, या फिर आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन का है तो आप आ सकते हैं। किसमें आ सकते हैं? फिटर ट्रेड में। आगे बढ़ लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इसमें आईटीआई भी होना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाली आईटीआई अगर आपकी है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा के यहाँ लिखा है, बीटेक का भी ट्रेड का नाम आगे लिखा हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं। फाउंड्री मैन में कौन आएगा? आईटीआई जो फाउंड्री मैन ट्रेड से किए हुए हैं, आईटीआई किए हैं फाउंड्री मैन से, तो आप सीआईटीएस के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी ये जो डिप्लोमा है बीटेक दिया हुआ है, ऊपर मैकेनिकल वगैरह है जो प्रोडक्शन ये सब, ये अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीआईटीएस अगर आप करना चाहते हैं तो आपका आईटी ट्रेड से आईटीआई भी होना चाहिए। आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले से, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अदर ट्रेड इसमें एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस वगैरह है, आईटी है, और इसी तरह से बीटेक का भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रेड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और उससे जुड़ी जो रिलेटेड ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिलेटेड में और भी हो सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए, जिनके नाम में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक तरह का कुछ आता होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा का इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह कंट्रोल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है और बीटेक। आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन सीआईटीएस ट्रेड, ये कौन से बच्चे इसमें आएंगे भैया? जो इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेटर से आईटीआई कर रखे हैं ये बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा और बीटेक का ऊपर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए, तो जो इसी केमिकल प्लांट वाले ट्रेड से जो आईटीआई किया है वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा डिप्लोमा के यहाँ और बीटेक का ऊपर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर में, अगर आपने आईटीआई मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड से किया हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। इसके अलावा डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन वगैरह वाले, देखो जो देखा जाए सीआईटीएस में सबसे ज्यादा मौके किनके पास होता है? डिप्लोमा मैकेनिकल वाले। डिप्लोमा मैकेनिकल वाले बहुत सारे ट्रेड में, मशीनिस्ट हो या फिर टर्नर हो, फिटर हो, बहुत सारी ट्रेड होती है ना, उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। फिलहाल मशीनिस्ट ग्राइंडर में कौन आ रहा है? ये मैकेनिकल वाले। हर जगह आप देखोगे मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा मैकेनिकल। बाकी आईटीआई वालों को ज्यादातर अपने ही ट्रेड में लागू होता है। जैसे मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इस ट्रेड से सीआईटीएस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा है तो इसमें होना चाहिए एग्रीकल्चर में, और इसी तरह से बीटेक भी होना चाहिए। आगे है मैकेनिक डीजल में। मैकेनिक डीजल के लिए क्या चाहिए भैया? मैकेनिक डीजल के लिए आपका आईटीआई होना चाहिए मैकेनिक डीजल ट्रेड से, या फिर इससे जुड़ा हुआ रिलेटेड ट्रेड है तो आप इसमें जा सकते हो। डिप्लोमा और बीटेक का दिया हुआ है। अच्छे से इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। मैकेनिक मशीन टूल के लिए क्या होना चाहिए? 10वीं आईटीआई होना चाहिए, 10वीं के बाद ही होगी मैकेनिक मशीन टूल से, और आप तब इसमें अप्लाई कर पाओगे। बाकी डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अलाउड है और बीटेक मैकेनिक। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक आरएसी, आरएसी के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए। मैकेनिक आरएसी के लिए आईटीआई होनी चाहिए मैकेनिक आरएसी से, उसके अलावा डिप्लोमा मैकेनिकल, बीटेक मैकेनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके लिए आपका क्या होना चाहिए भैया? आईटीआई पास होना चाहिए आपको। किस ट्रेड में होना चाहिए? मैकेनिक मोटर व्हीकल में या इससे रिलेटेड ट्रेड में, ठीक है, जिसमें मोटर व्हीकल की बात हो। बाकी डिप्लोमा डिग्री ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल जो ट्रेड होती है ये यहाँ पर आ सकते हैं। मैकेनिकल वाले भी आ सकते हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक ट्रैक्टर, अगर आपने आईटीआई कर रखा है किससे? ट्रैक्टर मैकेनिक या मैकेनिक ट्रैक्टर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा एग्रीकल्चर वाले, ऑटोमोबाइल वाले, मैकेनिकल वाले, सेम बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट, इसमें आईटीआई होना चाहिए आपका। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरिएट वाली ट्रेड हो आपकी, या फिर सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस की, ये दो ट्रेड है जो आईटीआई की हैं। इन दो ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है जो यहाँ पर लिखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? सीआईटीएस। डिप्लोमा का भी सेम ऊपर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए, पेंटिंग टेक्नोलॉजी के अगर आपने आईटीआई पेंटर जनरल से किया है या रिलेटेड ट्रेड से तो आप इसके लिए कर सकते हैं। अगला क्या है? प्लम्बर, आईटीआई होना चाहिए भैया आपका किसमें? प्लम्बर ट्रेड में होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा का बीटेक का ऊपर लिखा हुआ है। रीडिंग एंड ड्राइंग अर्थमेटिक रोडा, इसके लिए क्या होना चाहिए? इंजीनियरिंग ट्रेड लिखा हुआ है। कोई भी इंजीनियरिंग ट्रेड है अगर आपका आईटीआई का तो आप इससे सीआईटीएस कर, कोई भी ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड में सब आ जाते हैं। फिटर इसमें जिसमें समझ लो मैथमेटिक्स और ड्राइंग का पेपर होता है वो सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली ट्रेड होती है। आसान भाषा में समझा जाए तो फिटर हो गया, वेल्डर है, और आपका मशीनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सब इंजीनियरिंग ट्रेड है। ठीक है, तो कोई भी होगा 2 ईयर वाला, जो 2 ईयर वाला यहाँ पे लिखा है ना 2 ईयर, वेल्डर तो 1 ईयर हो गया तो वो छोड़ दीजिए। 2 ईयर वाले जो आईटीआई है, किसी भी आप इंजीनियरिंग ट्रेड से है तो इसमें आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सीआईटीएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी के लिए मेरे ख्याल से
हिंदी वाला होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, जो आंसू लिपि वगैरह होता है शायद उस तरह का कुछ है, हिंदी वाला होता है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। अगला ट्रेड है स्विंग टेक्नोलॉजी, आईटीआई होना चाहिए स्विंग टेक्नोलॉजी से, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिप्लोमा का फैशन डिजाइनिंग वगैरह बीटेक का भी ये सब है पूरा लिखा हुआ। अगला है सीट मेटल वर्क, सीट मेटल वर्क अगर आपने आईटीआई सीट मेटल वर्क से कर रखा है, ये आईटीआई की ट्रेड है, तो इससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिप्लोमा मैकेनिकल वाले, बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले यहाँ पर आ सकते हैं। अगला है सरफेस ऑर्नामेंट्स इन टेक्निक, तो इसमें अगर आपने आईटीआई कर रखा है किसमें, सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक या एम्ब्रॉयडरी वाली जो है ना आईटीआई, इसमें चलेगा। अगर आप सीआईटीएस इसमें करना चाहो कर सकते हो। बाकी डिप्लोमा का फैशन डिजाइनिंग बीटेक का ऊपर लिखा हुआ है। अगला है सर्वेयर, सर्वेयर के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए किस ट्रेड में, 2 वर्ष की आईटीआई होनी चाहिए सर्वेयर ट्रेड की, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिप्लोमा सिविल वगैरह और बीटेक सिविल इसमें अलाउड है। टूल एंड डाई मेकर के लिए आईटीआई होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, सेम ट्रेड में टूल एंड डाई मेकर में होना चाहिए, 2 वर्ष वाली आईटीआई, तो आप इसमें सीआईटीएस कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन, ठीक है, बीटेक हो गया। टर्नर के लिए, टर्नर से आपने आईटीआई कर रखा है तो इसी में आप सीआईटीएस कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल है तो कर सकते हो, बीटेक मैकेनिकल हो तो कर सकते हो टर्नर ट्रेड से सीआईटीएस। आगे आ जाइए वेल्डर पर बात कर ले, तो वेल्डर में अगर आप वेल्डर ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है तो भाई एक ही साल की होती है ना वेल्डर वाली आईटीआई, तो आपने कर रखा है तो वेल्डर से सीआईटीएस भी कर सकते हो उसी के साथ। बाकी डिप्लोमा मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल अलाउड है। आगे बढ़ते हैं, एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर, इसमें कौन से आएंगे भैया, जो लोगों ने एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर वाली आईटीआई कर रखी होगी इसमें आ जाएंगे सीआईटीएस करने के लिए। बाकी डिप्लोमा एरोनॉटिकल मैकेनिकल अलाउड है, बीटेक वाला भी इसमें एरोनॉटिकल वाला मैकेनिकल वाला अलाउड है। ये हो गई टोटल 42 ट्रेड्स, तो मैंने थोड़ा फास्ट स्पीड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर ये सारा मैं पीडीएफ दे दूंगा जिससे आप आसानी से अपना ट्रेड डिसाइड कर पाओगे, तो ये ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। मानकर चलो कि आपके दिमाग में ये कहीं से आ गया कि यार मैं टर्नर से कर लेता हूँ और मैं आईटीआई फिटर से हूँ, तो ऐसी गलती मत करिएगा। एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा कि टर्नर में आईटीआई का बच्चा किससे अलाउड है, तो आईटीआई का बच्चा सिर्फ टर्नर वाला ही टर्नर में अलाउड है। आप डिप्लोमा है मैकेनिकल तब आप फ्री हैं कि आप फिटर से कर सकते हैं, आप टर्नर से कर सकते हैं, आप मशीनिस्ट से कर सकते हैं। बीटेक है मैकेनिकल से तो भी आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड करने का ऑप्शन है। लेकिन जो बच्चे खास करके आईटीआई किए हैं तो गलती ना करें, कहीं किसी के बहकावे में या कोई ऐसे ही ज्ञान दे दे आपको कि अरे इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इस बार फिटर से सीटीआई कर लो, इस प्रकार का कोई आपको गुमराह करेगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आगे आप अलाउड नहीं हो पाएंगे, समय बेकार जाएगा और मौका हासिल। तो विशेष करके आईटीआई वाले बच्चे ध्यान रखें अपना ट्रेड का चुनाव करते समय, जो ट्रेड यहाँ पर अलाउ है उसी ट्रेड में आप फॉर्म भरें। दूसरी डिप्लोमा वाले भी विशेष करके बच्चे खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ध्यान रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का मुझे अनुभव पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गलती ये करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर देते हैं, उन्हें लगता है कि मैं तो डिप्लोमा हूँ तो मैं इलेक्ट्रीशियन जा सकता हूँ। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग है, तो ध्यान रखें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जिसमें अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अलाउड है, उसमें जाएं सीआईटीएस करने। ये रही मेरी आज की ये विशेष वीडियो जो रही ट्रेड से रिलेटेड, और ये पीडीएफ भी मैं ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर आपको सीआईटीएस वाले कॉलम में अपडेट कर दूंगा, वहां से आप अच्छे मिलान करके सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें। बाकी और भी कोई समस्या है वीडियो के नीचे कमेंट करें, और इसके पहले की अब तक मैं 3 वीडियो दे चुका हूँ सीआईटीएस पर, सबको एक एक बार जरूर देखें, आपके सभी सवालों के जवाब वहां पर आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।